Kindly subscribe my channel and hit on the bell icon for further notification. Hello friends, welcome back in your best channel MS Coaching Institute. फ्रेंड्स, आज मैं आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं और इसके पहले मैंने जितने भी टेंस कंप्लीट किए हुए हैं उनके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा और आप वन बाय वन उन टेंस को पढ़िए और साथ में मैंने जो ट्रिक बताया हुआ है कि किसी भी टेंस को बनाते समय टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बेस पर कैसे हम टेंस का स्ट्रक्चर कंप्लीट करते हैं वो चीज़ भी आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। और उन ट्रिक्स को अगर आप देख लेंगे उनका लिंक्स भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मैं आपको गारंटी देता हूं उसके बाद आपको टेंस कभी भी टफ नहीं लगेगा और आप इजीली उन 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस के जो ट्रिक्स मैंने बताए हैं उनको देख करके समझ करके उनका प्रैक्टिस करके आप किसी भी टेंस में महारत हासिल कर सकते हैं। ये मैं आपको गारंटी देता हूं। तो आइए देर किस बात की, आज शुरू करते हैं हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला था कि मैं ओल्ड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाऊंगा कि उसमें मैं बताऊं कि रहा था, रही थी, रहे थे प्लस से लगा के समय दिया होगा। मैं आपको इस तरीके से बताया था कि जैसे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो उसे हम क्या समझते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कब लगाया जाता है। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप ये समझिए कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं या कहां पर इसका यूज होता है, किस जगह पर हम इसे ट्रांसलेशन में यूज कर सकते हैं। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस कोई काम ऐसा हो जो पास्ट में शुरू हुआ हो और काम वो जारी है। अगर अभी प्रेजेंट में वो जारी है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। अगर काम पास्ट में शुरू हुआ था और पास्ट में ही क्या हो जाए, फिनिश हो जाए, कंप्लीट हो जाए, ऐसा सेंटेंस आप बोलना चाहते हो तो समझ जाइए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई काम पास्ट में शुरू हुआ हो और पास्ट में ही वो काम फिनिश हो गया है, ऐसा आप बताना चाहते हैं अपने सेंटेंस के माध्यम से, देन यू विल यूज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है दोस्तों, अब मैंने जैसा बताया था कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एकदम सुनने में आपको कंटिन्यूअस टेंस की तरह लगेगा। कैसे? जैसे मैंने बताया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एकदम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह लगेगा, वैसे ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एकदम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरह ही लगेगा। जैसे मैं पढ़ रहा था, मैं खा रहा था, ये सब क्या था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस था। लेकिन बस एक एक्स्ट्रा चीज इसमें यह हो जाता है कि आपको से लगा करके कोई पर्टिकुलर समय दिया रहेगा, समय दिया रहेगा से लगा करके, और यही स्पेशल बात इसमें आ जाती है जिसकी वजह से ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से अलग हो जाता है और ये बन जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अभी मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा तो ये चीज आपको क्लियर हो जाएगा। पहले आपको मैंने जो समझाया था वही चीज मैंने यहां लिख दिया, द एक्शन विच स्टार्टेड इन द पास्ट एंड फिनिश्ड इन द पास्ट। जो काम बीते हुए समय में शुरू हुआ हो और बीते हुए समय में ही क्या हो जाए, पूरा भी हो गया हो, तो समझ आइएगा वहां पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करना है। ठीक है, बट ध्यान बस आपको क्या देना है, इसमें से लगा करके समय भी दिया रहेगा। ठीक है, अब आप हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे। हेल्पिंग वर्ब इसमें बड़ा ही सिंपल सा एक है, हैड बीन। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो हैज बीन और हैव बीन लगा रहे थे तो हैज और हैव का पास्ट हैड होता है सिर्फ, तो इसीलिए यहां पर हम हैड बीन का यूज करेंगे। और मैंने ये भी ट्रिक आपको बताया था कि वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाना है। जिस भी टेंस में आपको कंटिन्यूअस वर्ड नाम दिख जाए तो समझ जाइएगा हमें वर्ब का आईएनजी फॉर्म ही लगाना है। और ये टोटल 6 टेंस में होता है जो मैंने प्रीवियस वीडियोज में इसको बताया हुआ है। ठीक है दोस्तों, और मैं सेपरेट वीडियोज में भी बताया कि कौन से टेंस में कौन सा फॉर्म लगता है वर्ब का, वो भी मैंने आपको समझाया हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग इसका प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहला चीज, जैसे मैंने यहां पर एक प्रैक्टिस के लिए लिया, मैं 2015 से दिल्ली में रह रहा था। अब यहां पर देखिए, अगर 2015 से को हटा दिया जाए तो क्या बनेगा, मैं दिल्ली में रह रहा था, किसकी तरह लग रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरह लग रहा है। ठीक है, और उस जगह पर ट्रांसलेशन आप क्या करते, आई वॉज लिविंग इन दिल्ली, यही करते। लेकिन मैंने क्या बोला,
परफेक्ट कंटिन्यूअस में से लगा करके कुछ ना कुछ समय दिया रहेगा और बस इसी की वजह से वो टेंस हमारा कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां पर भी मैं 2015 से यही स्पेशल आया जिसकी वजह से अब ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरह हो गया है। अब हमें इसे ट्रांसलेट करना है। अब मैंने आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर सिखाया था प्रीवियस वीडियोज में भी। ये किस तरह का सेंटेंस है? ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा एक बार देख लीजिए। अफर्मेटिव सेंटेंस है तो मैंने बताया था सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए, फिर हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, यही करना है आपको। चलिए यहां पर सब्जेक्ट क्या होगा? मैं होगा, तो क्या लिखेंगे? आई। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगा। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? देखिए हैड बीन लगेगा हर किसी के साथ में, तो लिखोगे आप हैड बीन। उसके बाद वर्ब लिखना था और वर्ब के अकॉर्डिंग यहां पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एनजी लगेगा, तो लिव, और लिविंग यहां पर आईएनजी फॉर्म हो जाएगा। आई हैड बीन लिविंग, कहाँ रह रहे थे? मैं ये बंदा कहाँ रह रहा था? दिल्ली में, तो आप लिख दोगे इन दिल्ली। कब से रह रहा था? अब यही से लगा करके समय दिया हुआ है। और मैंने सिंस और फॉर के बारे में भी ऑलरेडी बताया हुआ है, उनके वीडियोज के भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स में दे दूंगा, आप उसे देखिए तभी ये टेंस आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर 2015 मैंने उस वीडियो में एक ट्रिक बहुत अच्छा बताया था कि जब कोई एग्जैक्ट बताए तो समझ जाना उसका मैथ कमजोर है और वहां पर सिंस का यूज किया जाता है। ठीक है, ये पूरा कैलकुलेशन ना कर पाए तो 2015 से, तो यहां पर सिंस का यूज होगा तो हो जाएगा सिंस 2015। आई हैड बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2015। अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो मैंने क्या, अगर आपको निगेटिव बनाना है तो मैंने बताया था सिंपल से आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट लगा देना, सारा सेंटेंस ऐसा ही रहेगा। मैं 2015 से दिल्ली में रह रहा था, अब बस नहीं तो लगाना है। मैं 2015 से दिल्ली में नहीं रह रहा था, तो जब नहीं एक नया वर्ड आया तो सीधी सी बात है नहीं की इंग्लिश नॉट होती है, उसी को मुझे सेट करना है। बाकी सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर तो वही रहेंगे। तो नॉट को कहां लगाना है ये चीज मैं आपको बता देता हूं। नॉट को लगाया जाता है हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद, किसमें? निगेटिव सेंटेंस में। तो आइए इसका निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। हो जाएगा आई, सब्जेक्ट हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड। अब यहां पर ध्यान आपको देना है कि मैंने ये चीज भी बताया था कि अगर दो वर्ड का हेल्पिंग वर्ब है तो पहले वर्ड के बाद ही सारा एक्शन लेना है। मतलब नॉट को दोनों वर्ड के बीच में लगाना है, या यूं कह लीजिए फर्स्ट वर्ड को ही सब कुछ अगर मानते हो तो नॉट भी इसी के बाद लगेगा। तो हो जाएगा आई हैड नॉट बीन, बाकी सब कुछ वही रहेगा, लिविंग इन दिल्ली सिंस 2015। अब इंट्रोगेटिव बनाना है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैंने क्या बताया था, देखिए सेंटेंस स्ट्रक्चर। यहां पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैंने क्या बोला था, सब कुछ अफर्मेटिव की तरह दिख रहा है, बस हेल्पिंग वर्ब को उठा करके सब्जेक्ट के पहले कर देना। कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो आपको हेल्पिंग वर्ब को उठा करके सब्जेक्ट से पहले कर देना, मतलब शुरुआत हमेशा हेल्पिंग वर्ब से रहेगा, बाकी सारे सीक्वेंस वही रहेंगे। तो चलिए यहां पर जैसे मैं लिखूं, क्या मैं 2015 से दिल्ली में रह रहा था? क्या मैं 2015 से दिल्ली में रह रहा था? तो मैंने क्या बोला, हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले करो। लेकिन मैंने ये भी बोला अगर दो वर्ड का हेल्पिंग वर्ब आए या तीन वर्ड का हेल्पिंग वर्ब आए तो पहले वर्ड को ही सब कुछ प्रायोरिटी दी जाती है। तो पहला वर्ड ही हमारा हेल्पिंग वर्ब का सबसे पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट के ठीक पहले आ जाएगा। तो ये देखिए सब्जेक्ट इसके पहले मैं लिख दूंगा, बाकी सब कुछ वही रहेगा। तो क्या बन जाएगा, देखिए इसको पहले अगर मैं यहां पर कर दूं तो बन जाएगा हैड, फिर हमारा आई रहेगा ही, फिर ये बीन, सब कुछ वही रहेगा, हैड आई बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2015 और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब मैंने इंट्रोगेटिव ये भी बोला था, सपोज दैट इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जैसे ये क्या लग करके आता है, क्या मैं 2015 से दिल्ली में रह रहा था, तब तो हमेशा क्या शुरू में लग जाए तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले लगता है, समझ में आ रहा है दोस्तों। लेकिन अगर
मान लीजिए बीच में कोई इंट्रोगेटिव वर्ड आ गया, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, इस तरह के इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं। जैसे यहां पर अगर मैं बनाना चाहूं, मैं 2015 से दिल्ली में कहाँ रह रहा था, मैं 2015 से दिल्ली में कहाँ रह रहा था, तो कहाँ की इंग्लिश वेयर होता है। आपको कुछ नहीं करना, सब कुछ यही रहेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह, बस वो कहाँ को सबसे पहले लिख देना है। मतलब सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लिख रहे थे इंट्रोगेटिव में, और अगर इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में कहीं आ रहा है, उस तरह का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो उस इंट्रोगेटिव वर्ड को सबसे पहले लिखिए। तो यहां पर कहाँ के सेंस में हो जाएगा वेयर, फिर सारा चीज यही रहेगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, आई, बीन, लिविंग इन दिल्ली सिंस 2015। इजीली आपसे बन जाएगा। अब इसी का इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है, तो ध्यान यही देना है आपको, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो नॉट तो लगेगा। इंट्रोगेटिव पहले से था, मुझे नॉट लगाना है, तो नॉट लगाने के लिए क्या करना है, मुझे बस ये चीज दिमाग में बैठना है कि सब कुछ इंट्रोगेटिव की तरह सेंटेंस लिखना है, मुझे नॉट यहां पर सब्जेक्ट के जस्ट बाद लगाना है। ध्यान यही बार बार आपको देना है और प्रैक्टिस करते करते आपसे बन जाएगा। सिर्फ निगेटिव सेंटेंस हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है, लेकिन अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगेगा। ठीक है दोस्तों, इस चीज को ध्यान देना है। तो उसके बेस पर अगर मैं यहां बनाऊं, क्या मैं 2015 से दिल्ली में नहीं रह रहा था, मतलब इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्वेश्चन भी पूछ रहा है और नहीं भी लगा रहा है, तो क्या करना है, हैड आई, अब नहीं, नहीं को सब्जेक्ट के बाद लगाना है, तो हो जाएगा नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2015। ये भी हमारा हो गया। ठीक है, अब यहां पर मैं 2015 से दिल्ली में कहां नहीं रह रहा था या क्यों नहीं रह रहा था, कुछ भी आप बनाइए, तो सब कुछ इसी की तरह लिखिएगा, बस नॉट कहां लगाना है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद लगाना है। यही चीज आपको दिमाग में बैठाना है। तो इस तरह से आप कोई भी सेंटेंस बनाइए, आपको सेंटेंस के स्ट्रक्चर जो मैं आपको बार बार कह रहा हूं, यही सेंटेंस स्ट्रक्चर आप दिमाग में बैठा लीजिए। कोई भी टेंस आएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगता है पर्टिकुलर टेंस में, और वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, यही याद करना है। और वर्ब के फॉर्म के लिए तो मैंने बहुत ही इजीली टिक आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, आप उन्हें देखें और आपको टेंस में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। और ऐसा मैं आपको गारंटी भी देता हूं कि एक बार आप मेरे कहे हुए तरीके से चलिए, देखिए आपको टेंस में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब इस तरह से आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बहुत सारे तरह के एग्जाम्पल्स को करिए। बने, आपसे दिक्कत हो रही है, अगर नहीं बन पा रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसके लिए आपके लिए हमेशा तत्पर हूं, हमेशा रेडी हूं आपके लिए। ठीक है, तो अगर आपको ये टेंस पढ़ाने का मेरा तरीका अच्छा लगा आपको और ये वीडियो आपको पसंद आया, तो आप लाइक जरूर करिए, हमारे वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल MS कोचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब बटन को जरूर क्लिक कर लें, साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कर लें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।